वक़्फ़ बिल जिस पर काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ और पिछले कई दिनों से इस पर लगातार बहस चल रही है और अब ये बिल जो है वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर गया है और इसको फाइनली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू साहिबा है उन्होंने इसको कंसेंट दे दी और अब ये एक लॉ बन गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये लॉ जिसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने भी पास किया है और जो राज्यसभा है उसने भी पास किया है। इसको मैं बता दूं कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो है इसको 288 वोट मिले, जबकि इस बिल के अगेंस्ट 232 वोट मिले। बाकी 30 के करीब जो एमपीज थे उनमें या तो एब्सेंट थे कुछ या कुछ सीटें खाली हैं। और इसके अलावा अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पर भी ये बिल बआसानी से पास हुआ, जहाँ पर 128 वोट इस बिल के हक में मिले और 95 वोट जो 95 वोट है वो इस बिल के अगेंस्ट मिले। और कांग्रेस और उसके कुछ अलायंस पार्टनर्स ने इसमें वोट जो है अपोजिशन जो इंडिया ब्लॉक है उन्होंने इसमें मुखालफत की और इस बिल के खिलाफ वोट किया। जबकि जो बिल है बीजेपी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान और बाकी जो उनके दूसरे साथी है जितिन राम मांझी जैसे लीडर जो उनके साथ है उनकी मदद से इसको दोनों हाउसेज में पास कर लिया। और अब इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी कंसेंट मिल गई है और अब ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश होने के बाद पूरी तरह से कानूनी शक्ल जो है वो लेगा। वक्फ बोर्ड को लेकर अब जो बात चल रही है, हालांकि ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे थे इसको लेकर, लेकिन प्रेसिडेंट ने जो है वो इसको कंसेंट दे दी और अब ये लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी लड़ी जाएगी। अब ये देखना होगा जो जस्टिस संजीव खन्ना साहब है जो अगले महीने रिटायर्ड हो रहे हैं, गालिबन शायद वो 13 मई को रिटायर हो रहे हैं 2025 को, कि क्या वो इस पर कॉल लेंगे और बेंच जो है वो कंस्टिट्यूट करेंगे जो इस पटिशन को सुनेगा, जो असदुद्दीन अवैसी और जो बाकी जो लाइक माइंडेड एमपीज है वो इसको कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं। और जाहिर से तौर से बात है कि एक बार फिर से कपिल सिब्बल ही जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट है वो इसको शायद प्ली करेंगे कोर्ट में। और अब ये देखना होगा क्योंकि पिछले दिनों जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब की जो एक जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो मजाज है किसी तरह का कानून लाने के लिए और पार्लियामेंट जो है वो इसमें मजाज है। तो उसके बाद ही गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पैनल सिलेक्शन होता है जो उसमें था तो उनको हटा दिया गया था, तो क्योंकि उन्हीं की जजमेंट उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी। हालांकि अब उनको रिटायर होना था, उनको उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, लेकिन आइंदा आने वाला जो सेट प्रेसिडेंस था वो भी जो है वो पिछले दिनों देखा गया जब इलेक्शन कमीशन से यहाँ पर फिर से जो है वो अपॉइंट हुए और जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने उसमें जो है वो ऑब्जेक्शन जो उठाई थी वो नहीं मानी गई, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त गवर्नमेंट के पास क्वारम पूरा मौजूद था। तो अगर राहुल गांधी जो है वो खिसक भी गए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज से पहले चीफ जस्टिस जो है वो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट शख्स होता था जो वहाँ पर अपोज और एग्री और डिसएग्री करता था। लेकिन जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब है उन्होंने जो है वो आगे चलकर जो चीफ जस्टिस का रोल था उसको पूरी तरह से ही ख़त्म कर दिया और वो 5 जजेस का जो बेंच था वो था। अब ये देखना होगा कि क्या जो ये अपील है वो लार्जर बेंच में होगी या 5 या 5 से ज़्यादा या 7 जजेस उसमें होंगे, जो क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक डिसीजन है जिसको लेना है, क्योंकि जो पिछला बेंच है उन्होंने पार्लियामेंट की पावर को जो है वो एब्सोल्यूट कहा है और कहा है कि उसके बढ़कर कोई पावर नहीं है और कानून बनाने के लिए जो है वो पार्लियामेंट मजाज है और कानून को रेक्टिफाई करने में भी जो है वो पार्लियामेंट मजाज है। तो मैं बता दूं कि जो ये सेंट्रल वक्फ बिल है जिसको बीजेपी इस बात को लेकर आगे प्रोजेक्ट कर रही है कि ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए है और ख़ास तौर पर जहां पर वक्फ की 1 लाख से ज़्यादा इनकम होगी जिस प्रॉपर्टी से वहां पर ऑडिट होगा। जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है वहां पर 2 नॉन मुस्लिम होंगे और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में भी 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। इससे यह बताया जा रहा है कि वक्फ में जो है वो एक सेकुलर क्रेडेंशियल जो है वो रहेगी और आगे चलकर इस तरह के और भी कानून जो है वो आएंगे, इसमें मॉडिफिकेशन होगी। वो देखने की ज़रूरत है कि आज 2 है कल 4 हो सकते हैं। जिस तरह हमने जम्मू कश्मीर में जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उस वक्त 2 मेंबर नॉमिनेट करने थे, बाद में 5
5 वो किए गए और इसी तरह से जो है वो आज तक कभी वैकेंट है। और अब ये देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर सुनवाई करेगा और क्या इस बिल पर तब तक स्टे रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट एक कोई फैसला जो है वो नहीं सुनाता है। और मैं ये भी बता दूं कि इसमें वुमेन के लेकर राइट की बात की जा रही है कि जब भी किसी को प्रॉपर्टी जो है वो वक़्फ़ करनी होगी तो उसको जो वुमेन और ख़ासतौर पर डिवोर्सी और विडोज़ जो होंगी उनके शेयर का जो है वो ख़्याल रखना होगा। मैं आपको ये बात बता दूं कि मैक्सिमम जो लोग इसमें प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं या जो वक़्फ़ करते हैं उसमें से वो लोग होते हैं जिनके पास और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या उनकी औलादें नहीं होती हैं या वो किसी और हिस्से से जो उनको अपना शेयर होता है उसमें जो है वो वक़्फ़ करते हैं। हालाँकि शरीयती तौर पर जो है वो 100% विल जो है वो कोई भी नहीं कर सकता। ख़ास तौर पर जो मुस्लिम्स हैं उनमें 33% ही जो है वो विल हो सकती है प्रॉपर्टी की जिसको वक़्फ़ किया जा सकता है। कोई 100% अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो वक़्फ़ नहीं कर सकता है। तो ये भी काफ़ी चीज़ें हैं और इसमें जो वक़्फ़ का कंट्रीब्यूशन जो मैंडेटरी शेयर है वो 7% से अब 5% किया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर कोई भी वक़्फ़ का क्लेम जो है वो नहीं होगा। यानी कि जो गवर्नमेंट के पास पड़ी है जिसमें पहले ही जो है वो कोई स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का बना या कोई ऑफिस बना है जिस तरह से रेलवे की बात आ रही है, रेलवे भी जो है वो काफ़ी वक़्फ़ की ज़मीनें जो है वो गई हुई है। और उसमें ये देखना होगा गवर्नमेंट को कि फिर क्या उनके बदले तबादला दिया जाता तो और बात थी कि अगर कहीं जगह अब रेलवे बनी हुई है वो 10 कनाल या 15 कनाल ज़मीन जो है वो वक़्फ़ की है और सरकार को चाहिए था कि उसके बदले जो है वो दूसरी जगह प्रॉपर्टी दे उतनी ही वो करके उसको कंपनसेट करने के लिए, लेकिन वैसी चीज़ें जो है वो कुछ भी नहीं है। और इसमें जो है वो ये भी बताया है कि जो वक़्फ़ क्लेम गवर्नमेंट लैंड पे होंगे वो क्लोज्ड हो जाएंगे, यानी कि वो अब सारे केसेस बंद हो जाएंगे। और इसमें बिल को ये बताया गया है कि जो मॉडर्नाइज है उसके जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ है उनको जो है वो किया जाएगा। लेकिन इसको जो है वो अपोजिशन के जो खासतौर पर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो बाकी अपोजिशन की जो यहाँ पर पार्टीज़ है इंडिया ब्लॉक्स का जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है, सीपीआई जैसी पार्टीज़ हैं, उनको जो है वो उन्होंने इसको अपोज़ किया है। और इसमें ये बताया गया है कि ये मुसलमानों के उसमें जो है वो दखल अंदाज़ी है। तो अब इसमें देखना होगा कि आगे चलकर इसमें कानूनी लड़ाई जो है वो क्या लड़ी जाएगी। और इस तरह की और भी हमारे पास खबरें हैं, हम आपको लगातार वीडियोस भी जो है वो जो स्पीचेस डिफरेंट डिफरेंट एमपीज़ ने की यहाँ उसमें जो है वो हम वो वीडियोस भी आगे चलकर आपको संसद टीवी की मदद से जो है वो आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे कि किस एमपी ने जो है वो डिबेट में क्या कहा। और बाकी इस पर हमारी नज़र जो है वो आगे भी बनी रहेगी। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।